नमस्कार। आज दिनांक 18 मार्च 2024, दिन मंगलवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना के लिए आरंभ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आराधना जी को। आराधना जी, आपका स्वागत। सभी को मेरा प्रातः वंदन। चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सॉरी, दोनों टांगे। एक बार और अपने आप को सही करता हूँ। आज 19 मार्च। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रातः वंदन। चलिए शुरू करें। दोनों टांगे फैलाएं। दोनों हाथ आपके कमर के दाएं बाएं। कमर कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथ आपके कमर के दाएं बाएं। दोनों टांगे मिलाकर रखिए। सबसे पहले उंगलियों से प्रभावित करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को अच्छे से दबाएं आगे की ओर। श्वासों के साथ करें ये क्रिया। अच्छे से खोलें, फिर दबाव दें। अच्छे से फैलाकर अच्छे से उंगलियों को खोलें। करते रहें यही क्रिया। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो कि हमारी आगे के लिए हमारी आसन को अच्छे से तैयार करती हैं। आ जाए मध्य में। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अच्छे से तान कर अपनी ओर लेके आए। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर पूरे दबाव और खिंचाव के साथ। पैरों की पिंडलियों पर अच्छा प्रभाव। यही क्रिया 2 से 4 बार करें। श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वासों के साथ जोड़ कर करेंगे तो अधिक लाभ। आ जाए मध्य में। अब यहीं से अपने पैरों को दाएं और बाएं, अधिक से अधिक दाईं ओर आपकी छोटी उंगली आपके दाएं आसन पर मध्य में आए और बाईं ओर। मध्य में आए। यहीं से पंजे गोलाकार दाईं ओर श्वास भरते हुए आसन की ओर और बाईं ओर फिर अपनी ओर धीरे धीरे करेंगे ताकि आपके पैरों की पिंडलियों पर अच्छा प्रभाव पड़े।
करते रहें गोलाकार। मध्य में आए, विपरीत दिशा में। अभी आपने दाईं ओर से किया था, अब बाईं ओर से। मध्य में आए, थोड़ा सा दोनों टांगों में फासला बना लें, थोड़ा सा। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अंदर, अंगूठे मिल जाएं, और कोशिश करें कि हमारा घुटना ना उठे, पूरे दबाव के साथ। श्वास छोड़ते हुए बाहर आसन की ओर। छोटी उंगली हमारी आसन से लग जाती है। श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। आ जाए मध्य में। दाई टांग को उठाकर बाई जंघा पर रखें। हाथों से पंजे पर पकड़ बनाएं और पंजों को गोलाकार, एड़ी पे अच्छा प्रभाव, गोलाकार घुमाना है आपको। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए मध्य में। दोनों हाथों से घुटने पे पकड़ बनाएं। श्वास भरते हुए अपनी ओर, पूरे दबाव और खिंचाव के साथ। दूसरे वाले पैर का पंजा भी हमारा तना रहे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर अच्छे से दबाव दें। पद्मासन लगाने में बहुत ही ज्यादा सहायक है ये क्रिया। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। आ जाए, मध्य में आए। एक हाथ, बायां हाथ आपका पंजे पर, दायां हाथ आपका घुटने पर, एक सामान्य स्थिति में लाकर दाएं बाएं चलाएं पैर को अच्छे से। टांग टांग के साथ। अब बाएं टांग को उठाकर दाई जंघा पर रखें। पंजे पर पकड़ बनाएं और पंजे को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में भी। दायां हाथ आपका पंजे पर, बायां हाथ आपका घुटने पर। सॉरी, रुक जाइए रुक जाइए। अभी आपको दोनों हाथों को घुटने पर रखें और दबाव दें। श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर।
आ जाए। अब अब पंजे पर पकड़ बनाए और एक हाथ आपका घुटने पर, एक समान स्थिति में लाकर दाएं बाएं दोलन। जंघाओं के जोड़ भी प्रभावित हो रहे हैं। टांग टांग के साथ आ जाए भद्रासन में। भद्रासन में आए सभी, जिसको कि तितली आसन भी कहा जाता है। अपने पैरों के पंजों को निकट से निकट लाएं, दोनों हाथ से पकड़ बनाएं और जंघाओं से ऊपर नीचे करें। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी लाभकारी क्रिया। करते रहें। मध्य में आए, रुके, बाएं हाथ से पंजे के पकड़ बनाए और दायां हाथ अपने कमर के पीछे लेके जाए और धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग से पीछे मुड़ते चले जाए, पूरे दबाव और खिंचाव के साथ। श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, दाएं हाथ से पंजे पर पकड़ बनाए और बायां हाथ आपकी कमर के पीछे, कमर वाले भाग से पीछे की ओर देखें। मध्य में एक से दो बार ये क्रिया और करें। आ जाए मध्य में, अपने पंजों को अपने निकट से निकट और लेके आए, अच्छे से पकड़ बनाए, खींच दे शरीर को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, ताने अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते चले जाएं अपने कमर वाले भाग से। अपनी अपनी क्षमता का विशेष ध्यान रखें। जिनको कमर में दर्द है वो ज्यादा आगे ना झुकें। बहुत ही अच्छा। सभी का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए। पंजे पंजे की पकड़ छोड़ें, दोनों टांगे फैलाएं। थोड़ा सा घुटना चालन भी कर लें। आ जाए यहीं से गहरे लंबे श्वासों के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस भी अवस्था में आप बैठना चाहें बैठें। दोनों हाथ हमारी ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें आपकी कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वासों को धीरे धीरे बाहर निकालें। आपका पेड़ू वाला भाग, आपकी नाभि रीढ़ मूल से लग जाएगी। पेट की मांसपेशियों पर अंदर की ओर इतना ले जाएं कि आपकी नाभि जो है वो रीढ़ मूल से लग जाए। कुंभक करें, तीनों बंधों का प्रयोग।
पुनः धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। अधिक से अधिक श्वास भरना प्रारंभ करें कंठ तक। यहाँ पर भी आप कुंभक का प्रयोग करें, मूल बंद लगाएं। धीरे धीरे सांसों को फिर से खाली करें। लेते रहें गहरे लंबे सांस। हमारे जीवन का आधार। संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा गहरे लंबे श्वासों से सामान्य रूप से शरीर में बहती है। 3 बार ओम का जाप, गायत्री मंत्र, फिर उसके बाद सुंदर भावार्थ। श्वास भरें और 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम। गायत्री मंत्र सभी मिलकर एक साथ एक लयबद्ध में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम और पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप ध्यान रूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें। प्रातःकालीन बेला में प्रभु का वंदन, इतना सुंदर दिन दिखाने के लिए। दोनों टांगों को फैलाएं। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें और घुटना चालन। अपने पंजों को अंदर बाहर भी कर लें। रक्त का संचार पूरी टांगों में अच्छे से फैले। आ जाए काग आसन में सभी। बैठे, पंजों के बल आए, दोनों हाथ सामने की ओर और बिना सहारे के अपने आसन पे खड़े हो जाएं। चलिए थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे। शुरू करें सभी। अपने आसन पर आगे पीछे पंजों के
सुबह सुबह की सैर बहुत ही ज्यादा लाभकारी। आ जाए, मध्य में आए, रिलैक्स। अभी आपने पंजों के बल दौड़ा है, अब थोड़ा एड़ियों के बल भी प्रयास करें। आ जाए, मध्य में आए, मध्य में आ जाए। लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों टांगे मिलाएं, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ। दाएं बाएं से दोनों भुजाएं धीरे धीरे लेके जाएं ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए। उंगलियों में उंगलियों फंसाएं, अच्छे से खींचें श्वास भरकर अपने शरीर को। हथेलियों का रुख पलटकर आसमान की ओर कर दें। अब यहीं से आप पंजे के बल आ जाएं। सामने दृष्टि किसी सामने की ओर केंद्रित करें, ताकि आपका संतुलन बना रहे। आ जाएं धीरे धीरे वापस। हाथों की स्थिति अभी वही रखनी है। फिर से एक बार पुनः श्वास भरें, खींचे शरीर को ऊपर की ओर अच्छे से। श्वास भरकर फिर से एक बार ऊपर अच्छे से खींच के ले जाएं पंजों का। एड़ी का स्पर्श जाकर पंजों के बल आए। दृष्टि किसी सामने किसी किसी पर केंद्रित करें, ताकि आपका संतुलन अच्छे से बना रहे। रुकें, कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करें अपने आप को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाएं धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ अपने सिर का ऊपर ऊपर रखें। एक तो गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। अच्छे से श्वास भरकर खींचें। इसी भरी श्वासों में अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ते चले जाएं। त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। एक तरफ दबाओ, एक तरफ खिंचाओ। श्वास भरते हुए मध्य में। अब आपको बाईं ओर जाना है, अच्छे से खींचे, पूरी स्थिति बनाए और बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए। अब बाईं ओर के दंग एक अंग जो है, एक तरफ दबाव और एक तरफ खिंचाव हो रहा है। श्वास भरते हुए मध्य में। पुनः एक बार क्रिया और करें। दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर। मध्य में आए, हाथों की पकड़ छोड़े, दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आए। एक क्रिया और करेंगे, कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों टांगों में फासला बनाएं, अपने कंधे के बराबर। दोनों हाथ सामने की ओर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं ओर घूमना प्रारंभ करें। दाईं ओर मुड़े अधिक से अधिक। बाएं हाथ का पंजा हमारे दाएं कंधे पर, अधिक से अधिक पीछे की ओर देखें।
मध्य में आए, बाईं ओर। अब आ रहा हमारा दायां हाथ हमारे बाएं कंधे पर। अधिक से अधिक अपने अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए मध्य में। अब यही क्रिया आपको 2 से 3 बार तीव्र गति में करना है। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं। केवल कमर वाले भाग से पीछे की ओर झुकना है, सॉरी, पीछे की ओर मुड़ना है। आ जाए मध्य में। मध्य में आए, दोनों हाथ शरीर के साथ। थोड़ा सा पंजों को चला लें। मध्य में आए। अब 10 की गिनती तक के आपको बैठना है। चलिए शुरू करें सभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों टांगों को मिलाएं और कैमरे की ओर सिर कर कर सभी लोग लेट जाएं। श्वासों को सामान्य करें। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। दोनों टांगों में भी फासला। एक दो गहरी लंबी सांस लें और सांसों को छोड़ें। आगे की क्रिया में जाने से पहले आपकी सांसों का सामान्य होना विशेष रूप से जरूरी है। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते रहें। चलिए, श्वासें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। लेंगे गत्यात्मक नावासन या ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन। सभी अपनी स्थिति बनाएं। दोनों टांगे मिलाकर रखें। दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाकर सिर के पीछे लेके आए। अपने शरीर को 2 भागों में आपको बांटना है। इसका केंद्र आपकी नाभि है। तो जैसे आपको कोई खींच रहा है ऊपर की ओर और नीचे की ओर, अच्छे से नाभि को केंद्र मानकर अपने शरीर को 2 भागों में अच्छे से खींच दे श्वास भरकर। ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे। यहाँ पर केंद्र आपकी नाभि। श्वासों को सामान्य करें। आपके पंजे दाएं बाएं इस ऐसे में हो जाते हैं। पुनः स्थिति एक बार फिर से करें। श्वास भरें और खींचे अपने शरीर को अच्छे से। अब यहीं से दोनों मिली हुई टांगे धीरे धीरे 90 डिग्री पे लेके आए। धीरे धीरे, जल्दबाजी कोई ना करे। दोनों हाथों को भी 90 डिग्री पे लेके आए और कमर के बल डोलन शुरू कर दें। बहुत ही लाभकारी क्रिया है। कमर हमारी लचीली बनती है।
अर्चना गुप्ता जी, कमर के बल डोलन करना है, पैरों को चलाना नहीं है। सभी के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास। जब आपके आगे की ओर जाएं तो आपके पंजे आपके पैरों के पंजों से बाहर, और जब आप पीछे जाएं तो आपके दोनों टांगे आपके सिर के पीछे। इतना प्रयास। किसी किसी का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, जैसे मंजू जी का, गीता जैन जी का बहुत ही अच्छा, अनीता जी का बहुत ही अच्छा। सभी अभ्यस्त हो गए हैं अपनी क्रियाओं में। आ जाएं धीरे धीरे वापस। सभी अपनी क्रियाओं को करके वापस आए। कैमरे की ओर सामने मुख कर कर बैठे। अपने अपने आप को व्यवस्थित कर ले। सभी दंड आसन में विश्राम करें। श्वासें हमारी चढ़ जाती हैं ऐसे में। एक दो गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करते रहें। चलिए, श्वासें सभी की सामान्य हो गई हैं। लेंगे कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन के लिए सभी अपनी अपनी स्थिति बनाएं। दोनों टांगे मिलाकर रखें। दोनों हाथों को अपने कमर के दाएं बाएं अच्छे से जमा दें, क्योंकि आपको अब अपनी हाथों के बल ही आपको अपने शरीर को उठाना है। सभी की स्थिति बन गई है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य से उठते चले जाएं। अपने आप को एक सीधी सरल रेखा में ले आएं। आपके पंजे आगे की ओर तने हों। पूरा शरीर आपका आपकी हथेलियों के ऊपर। बहुत ही अच्छा। सभी के द्वारा बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। आ जाएं धीरे धीरे वापस। पटकना नहीं है, धीरे धीरे वापस आना है। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। फिर से अच्छे से स्थिति बनाएं। अच्छे से जमा दें अपने हाथों को। पुनः उठाएं फिर से मध्य भाग को। और इस बार अपने आप को कम से कम 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। शुरू करें, देखें सभी रुक पाने में सक्षम है कि नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आ जाएं धीरे धीरे वापस। सभी का प्रयास बिल्कुल सफल ही रहा। बहुत अच्छा। चलिए, चक्की चालन। दोनों टांगों में कुछ फासला बना लें। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं। उंगलियां फंसाकर रखें, अच्छे से खींच दें अपने हाथों को। श्वास भरते हुए दाईं ओर अच्छे से झुकें ताकि आपका पेट भी दबे। बाईं ओर अच्छे से पीछे, अच्छे से आगे झुकें। खाली ऊपर ही ऊपर चक्की नहीं चलानी है आपको। आ जाए मध्य में, विपरीत दिशा में भी।
अभी आपने दाईं ओर से शुरू किया था, अब बाईं ओर से। पेट की सुखद मालिश, पेट की जो चर्बी है वो भी कम होने में बहुत ही सहायक है ये क्रिया। आ जाए मध्य में, मध्य में आए। सभी थक गए चक्की चलाते चलाते। चलिए, एक आसन का अभ्यास और करेंगे, जानुशीर आसन का अभ्यास। दोनों टांगों को मिलाकर रखें, दाएं पैर को बाएं जंघा के निकट से निकट लेके आए। दोनों हाथ हमारे बाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। अच्छे से खींच दें शरीर को ऊपर की ओर, पूरे अच्छे से, क्योंकि आपको कमर वाले भाग से अब आगे की ओर झुकना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते चले जाएं। आपके हाथ आपके पैरों के पंजे से बाहर निकल आते हैं ऐसे में। यहीं से पकड़ बना लें पैरों के पंजों पे अच्छे से, और अपना माथा अपने घुटने के निकट से निकट ले जाने का प्रयास करें। जो इसकी पूर्ण अवस्था में चला जाता है उसकी जो कोहनियां है वो पृथ्वी के समांतर आ जाती हैं, और घुटना आपके घुटने से माथा अच्छे से लग जाता है। सभी का बहुत ही अच्छा, जंघाओं पे अच्छा प्रभाव, कमर वाले भाग पर भी अच्छा प्रभाव। पकड़ छोड़े, धीरे धीरे जैसे आप गए आए थे वैसे ही धीरे धीरे ऊपर जाइए। खींचे शरीर को अच्छे से ऊपर की ओर, और दाएं बाएं से वापस, टांग टांग के साथ। अब बाईं टांग को दाईं जंघा के पास निकट से निकट लाएं। दोनों हाथ हमारे दाएं घुटने पर, सामने की ओर से धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं। खींच दे शरीर को ऊपर की ओर श्वास भरकर अच्छे से। आप कमर वाले भाग से झुकते चले जाएं आगे की ओर। जिनके जिनके हाथ आपके पैरों के पंजे से निकल गए बाहर, अच्छे से पकड़ बनाए, और अपने माथे को घुटने के निकट से निकट लाने का प्रयास करें। जंघाओं पर अच्छा प्रभाव, खिंचाव। हाथों की पकड़ को छोड़ें, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लाएं। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस, दोनों हथेलियों को रख के दोनों पैरों को मिलाकर आ जाए वज्रासन में सभी। आगे की क्रिया निर्देशानुसार बैठे वज्रासन में। विष्णु जी, आगे की क्रिया अब आपके द्वारा। धन्यवाद आदरणीय आराधना जी, बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराए। वज्रासन में हम विश्राम ले रहे हैं।
सामान्य रूप से सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। दोनों हथेलियां घुटने पर। अगली क्रिया, उष्टासन। सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ी दूरी। दोनों हथेलियां कमर पर इस प्रकार कि कमर के पीछे अंगूठे आपस में मिल जाएं। आंखें कोमलता से बंद रखें। धीरे धीरे गर्दन कमर को पीछे की ओर झुकाते चले जाएं, सांस भरते हुए। और सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब दाहिना हाथ कमर से हटाते हुए दाहिनी एड़ी की ओर लेकर जाएं। प्रयास करें कि हथेली हमारी तलवे तक पहुंचे। नहीं पहुंच जाती है कोई बात नहीं, जहां तक जाती है वहीं तक जाने दें। अब बाई हथेली को भी कमर से हटाते हुए बाई एड़ी तक लेकर जाएं। बहुत सुंदर स्थिति सभी साधकों की। रुकें कुछ पल इसी अवस्था में। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आते हैं वापस। पहले बायां हाथ कमर पर, फिर दायां हाथ कमर पे। गर्दन कमर सीधी करें, घुटनों को मिलाएं और आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया, मंडूकासन। दोनों बाजू आगे की ओर लेकर जाएं, हथेलियां आमने सामने। अंगूठा अंदर करके उंगलियों से अंगूठों को दबाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। थोड़ा दबाव दें मुट्ठियों से नाभि के अंदर। आंखें कोमलता से बंद रखें, सांस भरें। गर्दन पीछे की ओर लेकर जाएं अधिक से अधिक। और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। प्रयास हमारा यह रहेगा कि थोड़ी आसन से गर्दन हमारी ऊपर ही रहेगी, माथा आसन से नहीं लगाना। रुके कुछ पल। पेट हमारा दबा हुआ है, इसलिए छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। सभी साधकों की बहुत सुंदर स्थिति। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। इसी क्रिया की दूसरी स्थिति, बाई हथेली नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाहिनी हथेली। दोनों हथेलियों से नाभि पर दबाव दें। सांस भरें गर्दन पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए पुनः आगे की ओर झुकते चले जाएं। हथेलियों का दबाव नाभि पे अनुभव करें। गर्दन पीछे रहेगी, आंखें कोमलता से बंद। समान रूप से छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। रुके कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटने पर। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया, शलभासन। दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। धीरे धीरे सांस भरें और भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर। और खींचे और खींचे। अब सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाते हैं। पहले हथेलियां आसन पर, फिर प्रयास करें नाक माथा आसन पर लगाने। धरती माँ को पूर्ण समर्पण।
रुके कुछ पल, सामान्य रूप से सांस लेते रहें। मन में भाव लाएं, हमारे शरीर के समस्त विकार धरती माँ को समर्पण करते जा रहे हैं। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे बाजुओं को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। शरीर को खींचे ऊपर भरी सांस में, और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे लेकर आए, दोनों हथेलियां घुटने पर। अपनी सांस से सामान्य कर। अगली क्रिया मार्जरी आसन। दोनों हथेलियां आसन पर लेकर आए, इस प्रकार के हथेलियां कंधों के नीचे, घुटनों में भी कमर के कंधों के बराबर दूरी। सांस भरें, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे और कमर ऊपर। दोहराएं इसी क्रिया को। जब सांस भरे तो गर्दन ऊपर, कमर नीचे, और सांस छोड़े तो गर्दन नीचे, कमर ऊपर। धीरे धीरे करना है। कमर के लिए बहुत सुंदर क्रिया। आते हैं धीरे धीरे वापस वज्रासन में। दोनों हथेलियां आसन पर टिकाएं और आगे की ओर खिसकाते हुए सभी साधक आ जाते हैं पेट के बल। पेट के बल विश्राम। शिथिल आसन दाहिनी ओर की अवस्था। दाहिनी टांग, दाहिनी भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। दाहिना कान आसन पर 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। दोनों टांगे सीधी करें, ठोड़ी लगाएं आसन पर, और ठोड़ी के नीचे दोनों हथेलियां स्थापित करें। नीचे बाई हथेली और उसके ऊपर दाई हथेली। आंखें खुली रहेंगी। भुजंग आसन की क्रिया हम करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर का अग्रभाग ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। कोहनियां सीधी कर दें। सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ी हथेलियों के ऊपर। 4 बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक, ऊपर, नीचे। दो, ऊपर, नीचे। तीन, ऊपर, नीचे। चार। अब हथेलियां बदल लें, मतलब दाहिनी हथेली नीचे और उसके ऊपर बाई हथेली। इस स्थिति में भी 5 बार दोहराएंगे क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक, ऊपर, नीचे।
दो, ऊपर, नीचे, तीन, ऊपर, नीचे, चार, ऊपर, नीचे, पांच। आते हैं वापस इसी स्थिति में, विश्राम। अपनी सांसें सामान्य। अगली क्रिया, शलभासन। दोनों बाजू शरीर के दाएं बाएं, दोनों बाजू अपने शरीर के नीचे लेके जाएं। हथेलियों की दिशा आसन की ओर, कोहनियां प्रयास करें शरीर के नीचे आ जाए। पहले एक एक टांग से करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर लेकर जाए, जितना लेके जा सकते हैं। घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। धीरे धीरे वापस। 3 बार और दोहराएंगे इस क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे, रुके कुछ पल, दाहिनी टांग सीधी रखते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। एक, सांस भरते हुए ऊपर, रुके, सांस छोड़ते हुए वापस। दो, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। तीन। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से दूसरी टांग से 4 बार दोहराते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक, ऊपर, वापस। दो, ऊपर, वापस। तीन, ऊपर, वापस। चार। अब 2 बार इसी क्रिया को दोनों टांगे मिला के करेंगे। सांस भरें, दोनों टांगे मिलाते हुए ऊपर की ओर लेकर जाए, जितनी जाती है उतनी लेकर जाए। हाँ, टांगे सीधी रखेंगे, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस। एक, सांस भरते हुए ऊपर, रुके कुछ पल, क्षमता अनुसार जितनी देर रुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस। दाहिनी भुजा ऊपर निकालते हुए सभी साधक आ जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल लघु विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। विश्राम पूर्ण हुआ। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, सेतु बंधासन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें। अपनी एड़ियों को निकट से निकट लेकर आए। अगर एड़ियों में थोड़ी, पंजों में थोड़ी दूरी हो जाती है, कोई बात नहीं। दोनों हथेली आसन पर रहेंगी। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। हमारी आकृति एक फूल के समान। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। शरीर को पटकेगा नहीं कोई। 4 बार और दोहराना है इसी क्रिया। सांस भरते हुए ऊपर, रुकें, सांस छोड़ते हुए वापस। एक, सांस भरते हुए ऊपर, वापस। दो, ऊपर, वापस। तीन,
ऊपर, वापस, चाप। दोनों टांगे सीधी करें। लघु विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। पवन मुक्तासन। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें। घुटनों के नीचे पकड़ बनाएं दोनों हथेलियों से। सांस भरें और भरी सांस में घुटने से पेट को दबाएं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक माथा घुटने की ओर लेकर जाएं। रुकें कुछ पल। सांस भरते हुए आते हैं वापस। पहले ना सिर आसन पे टिकाएं, पकड़ छोड़ें और टांग टांग के साथ। यही क्रिया बाई टांग से। बाई टांग को घुटने से मोड़ते हैं, घुटनों के नीचे पकड़ बनाते हैं। सांस भरते हुए घुटने से अपने पेट को दबाते हैं। रुकते हैं कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक माथा घुटने की ओर लेकर जाए। रुकें कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस अपना सिर आसन पर, पकड़ छोड़ें और टांग टांग के साथ। इसी क्रिया को दोनों टांगों से करते हैं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हैं। अब पकड़ बनाते हैं दोनों घुटनों के नीचे। सांस भरें और दोनों घुटनों से पेट को दबाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपना नाक माथा दोनों घुटनों के बीच में लेकर चलें। रुके कुछ पल। अब सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और आगे पीछे अगर दोलन कर सकते हैं तो दोलन करें। छोटी से छोटी आकृति हमारी। बहुत सुंदर। सभी साधा कर पा रहे हैं। वापिस आते हुए तीन चार बार दाएं बाएं भी दोलन कर लेते हैं। हमारी कमर की सुंदर मालिश। आते हैं वापस, पकड़ छोड़ें, दोनों टांगे सीधी करें, दोनों बाजू शरीर के दाएं बाएं। विश्राम, पूर्ण विश्राम, शव आसन। पूरा शरीर ढीला। पैरों में आधे से 1 फुट की दूरी। पंजे दाएं बाएं ढले हुए। दोनों बाजू भी शरीर से थोड़ी सी दूर। मुट्ठी आधी खुली आधी बंद। आंखें कोमलता से बंद। 2-3 बार सामान्य रूप से गहरी लंबी सांसें ले और छोड़ें। मन ही मन शरीर के समस्त अंगों को नमस्कार करें। शरीर के समस्त अंगों का धन्यवाद करें। हमारे ही काम आते हैं। हमारे निकटतम सहयोगी। संकल्प लेंगे जिस प्रकार ये हमारे काम आते हैं उसी प्रकार हम भी शरीर के समस्त अंगों का अच्छी तरह से ध्यान रखें। मन ही मन सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए
ओम मंत्र की ध्वनि। शवासन से वापस आते हुए अपने पैरों की हथेलियों की उंगलियों में हल्का सा कंपन करा। दाहिनी करवट लेटे, कुछ पल लेटे रहे ऐसे ही। अब दाहिनी कोहनी और बाएं हथेली का सहारा लेकर सभी साधन अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुख करके बैठ जाए। किसी भी सुखद स्थिति में स्वयं को व्यवस्थित करें। चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कुराहट लेकर, क्योंकि हम अब लेने जा रहे हैं सुंदर हंसी का अभ्यास। दोनों हथेलियां घुटने पर, मुंह बंद करके हंसते हैं। ध्वनि निकलनी चाहिए नाक में से। मुंह की आकृति खुलेगी, होंठ खुलेंगे, लेकिन दांत नहीं दिखाई देने चाहिए, होंठ बंद रहेंगे। चलिए अब खुल के हंसते हैं 3 बार। दोनों हथेलियां आगे से ऊपर की ओर लाते हुए 3 बार हंसते हैं। आते हैं वापस। इस सुंदर सी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर बनाए रखें। बढ़ते हैं प्राणायाम ध्यान साधना की। सभी साधक पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस स्थिति में आधे घंटे तक लगभग बैठ सकते हैं उस स्थिति में बैठे। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। आवृत्ति पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस। दोनों हथेलियां पलट कर घुटनों पर रखें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की। अगली क्रिया कपाल भाती प्राणायाम। गर्दन कमर सीधी, सांस भरें और झटके से सांस को खाली करते जाएं। ध्यान झटके से सांस को छोड़ने में लगाना है, सांस भरने में बिल्कुल नहीं प्रयास करना। स्वतः जितनी सांस अंदर जाती है जाने। सांस बाहर, नाभि अंदर, सांस बाहर, नाभि अंदर। प्रयास करें मूल बंध भी लगाएं। मूल बंध खुलता है, कोई बात नहीं, पुनः लगाएं। फिर खुलता है, फिर लगाएं। 5 मिनट तक करना है क्रिया को।
गति सुविधा नियम, सुविधा अनुसार सामान्य गति 1 मिनट में लगभग 60 बार, अति सामान्य गति 1 मिनट में लगभग 40 से 50 बार, तीव्र गति 1 मिनट में लगभग 80 बार, अति तीव्र गति 1 मिनट में लगभग 100 से लेकर 120 बार। जिस गति को आप सुविधा पूर्वक कर सकते हैं उसी गति को बनाए रखें। थक जाएं तो कुछ पल रुकें और पुनः आरंभ कर दें। कपालभाति की क्रिया करते जाएं। 5 मिनट पूर्ण हो चुके हैं, आते हैं वापस। सांसें अपनी सामान्य करें। 2 मिनट और दोहराते हैं इसी क्रिया को। आरंभ कर दें। प्रयास करें कि कंधे हमारे नहीं हिलें।
चेहरे की आकृति नहीं बिगड़े। क्रिया को समाप्त करते हुए आते हैं वापस। धीरे धीरे अधिकतम सांस खाली करें। मूल बंद लगाएं। उद्यान बंद। जल अंदर बंद। त्रिबंध। बाह्य कुंभक की स्थिति में क्षमता अनुसार रुकते हैं। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे क्रमानुसार ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। अब धीरे धीरे अधिकतम सांस भरें। पुनः नीचे से ऊपर तीनों बंद लगाकर क्षमता अनुसार आंतरिक कुंभक की स्थिति में भी क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो क्रम अनुसार ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। प्रयास करें प्राणायाम ध्यान साधना की पूर्ण अवधि में आंखें को बलता से बंद ही रहें। दोनों हाथ पलटकर ज्ञान मुद्रा। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिनी हथेली ज्ञान मुद्रा में, बाईं हथेली से प्राणायाम मुद्रा बनाए नासिका पर रखें। धीरे धीरे बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं। अधिकतम खाली करें। अब धीरे धीरे बाईं ओर से सांस भरते चले जाएं। अधिकतम सांस भरें और बिना रुके हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर से सांस को खाली करते जाएं। अधिकतम खाली। फिर बिना रुके हुए अब धीरे धीरे दाहिनी ओर से सांस भरें और बाईं ओर से खाली करें। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम की सुंदर क्रिया को करते जाएं। धीरे धीरे भरना है सांस। धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इतना धीरे कि सांस लेने की और छोड़ने की ध्वनि स्वयं को भी नहीं सुनाई दे। सांस लेने की और छोड़ने की अवधि समान हो।
मतलब जितनी अवधि में सांस लें उतनी अवधि में सांस छोड़ें। इस अवधि को बढ़ाने का भी प्रयास करें। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया। ध्यान आती जाती सांसों पर। सबसे आसान प्राणायाम। सांसें तो हम वैसे भी लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेकिन इस क्रिया में एक निश्चित लय में, निश्चित अवधि में सांस ले रहे हैं, छोड़ते। बाईं ओर से हमने आरंभ किया था, बाईं ओर से सांस खाली करते हुए आते हैं वापस। अपना अपना चक्र पूर्ण करें। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, भ्रामरी प्राणायाम। सभी साधक स्थिति लें, पहली दो उंगलियां पलकों के ऊपर, तीसरी उंगली होठों के ऊपर और चौथी उंगली होठों के नीचे। दो, दोनों अंगूठे कान में। सांस भरें और 3 बार भौनों के समान गुंजन करते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ें। अपना अपना चक्र पूर्ण करते हुए आते हैं वापस। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में। आंखें हमारी कोमलता से बंद है। अपनी सांसें संभालने के लिए बढ़ते हैं अब ध्यान साधना की ओर। एक बार ओम मंत्र की ध्वनि भरिए, गहरा लंबा सांस। ओ
शरीर हमारा स्थिर, गर्दन कमर हमारी स्थिति। देखें शरीर के किसी अंग में कोई तनाव तो नहीं है। तनाव है तो तनाव को दूर करें। कैसे? अपना ध्यान उस अंग की ओर लेकर जाए, मन ही मन उस अंग को पुछते निहारें, तनाव स्वतः दूर हो जाए। सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ध्यान में जाने के लिए धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। 2 बार, 4 बार, 5 बार, अधिकतम 5 बार ही आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसके पश्चात स्वतः ही आप इसी प्रकार सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांस लेते समय मन में भाव लाएं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमारे अंदर समाहित हो रही हैं। सांस छोड़ते हुए मन में भाव लाएं, हमारे शरीर के समस्त विकार सांसों के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। सांस लेने में, छोड़ने में कोई अतिरिक्त प्रयास अब नहीं करना। स्वतः जिस प्रकार सांसें आ रही हैं आने दें, जा रही हैं जाने दें। ध्यान आती जाती सांसों पर। मस्तिष्क में विचार आते हैं जाते हैं, विचारों से जुड़ना नहीं है। तटस्थ भाव से विचारों को देखते हुए ध्यान आती जाती सांसों पर लगाने से मस्तिष्क के विचार धीरे धीरे कम होना आरंभ कर देते हैं और एक स्थिति आती है, समाप्त हो जाते हैं विचार। आते जाते विचारों को रोकने का कोई प्रयास नहीं करना, केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांस लेते समय
नासिका चित्रों में हल्की सी ठंडक का अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए आप देखें कि विचार भी धीरे धीरे सांसों के साथ बाहर आते चले जा रहे हैं और आपका मस्तिष्क हल्का और हल्का और हल्का होता जा रहा है। विचार शून्यता की स्थिति कहते हैं जब हमारे विचार का आगमन समाप्त हो जाता है। देखें आपकी सांसों पर ध्यान लगाते हुए हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारी सांसें भी सूक्ष्म होती चली जा रही है। मतलब सांस लेने और छोड़ने की अवधि धीरे धीरे स्वतः ही कम होती चली जा रही है। हमारी सहज और सरल सांसें जीवन के आरंभ से जीवन के अंत तक हमारा साथ देने वाली हमारी सांसें। जब भी समय मिले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान में बैठने का अभ्यास करें। ध्यान से वापस आते हैं। सांस भरे एक बार ओम मंत्र की ध्वनि ओम। जगत कल्याण के लिए प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमः सर्वेषां स्वातिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव
शांति ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति शांति, ज्ञान शांति। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही शांत अपने मन में, मस्तिष्क में, शरीर में शांति को समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़े अपने प्रभु को, इष्ट देव को नमन, गुरुजनों को नमन, माता पिता को। दोनों हथेलियों में घर्षण करें। उत्पन्न तेज को अपने सुंदर मुखमंडल पर धारण करें। एक बार पुनः हथेलियों में घर्षण। अब इस तेज को अपने हथेलियों के स्पर्श द्वारा शरीर के अन्य भागों में धारण करें। पहली दोनों उंगलियों से कोमलता से पलकों को सलाते, नेत्र खुलते, पद्मासन खुलते, सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे। हमारे साथ आज आदरणीय अरोड़ा जी नहीं जुड़े हैं, लेकिन आदरणीय शालिनी जी जुड़ी हुई हैं। कैमरा उनका बंद है। अगर मेरी आवाज अगर उनको आ रही है तो कैमरा खोलें। धन्यवाद। और समझ आती है क्योंकि मैं ऑफलाइन गई थी, तो मैं साधना में अभी 6:30 के बाद ही जुड़ी हूँ। तो आप बहुत ही अच्छी साधना कराने लगे और बहुत ही अभ्यस्त हो गए हैं सभी। तो बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सुबह सब आते हैं और योग साधना करते हैं और सबका हंसता हुआ चेहरा देखते हैं। एक बार अच्छे से स्माइल कर दीजिए लक्ष्मी जी। कितने कितने दिन बाद इसीलिए जुड़ जाते हैं कि आप सबका स्माइल करता हुआ चेहरा इस बहाने दिखाई दे जाता है ऑनलाइन में। वैसे तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं। तो साधना बहुत ही अच्छी रही होगी। ट्यूसडे टीम की साधना तो कमाल होती है। वैसे भी 23 लोग थे। थैंक यू सो मच। जितने ऑफ है लास्ट में तो सब एक बार ऑन करके स्माइल कर दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अपनी उपस्थिति भी हो जाती है सभी की। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आदरणीय गुप्ता जी के पास चलते हैं क्योंकि मैंने सोचा आज ट्यूसडे है, गुप्ता जी तो आएंगे, सर है नहीं। तो फिर वो जो लास्ट वाला सेगमेंट बोलते हैं ना, वो सुने में मुझे बहुत दिन हो गए, तो वो सुनना था मुझे। इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद साधना से जुड़ने के लिए। आदरणीय आराधना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सूक्ष्म के ध्यान आवासन के ध्यान कराने के लिए लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। आज की योग साधना की रिकॉर्डिंग कर ली गई है। अगर कोई साधक देखना चाहे तो कुछ देर के पश्चात चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।